हरे कृष्णा। आज हम लोग सुनने वाले हैं कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो भगवान के शरणागत नहीं होते। कौन है वो लोग, कहाँ से आते हैं वो, जो भगवान जब इतना सहजता से कह जाते हैं कि माम एव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में यदि तुम आ जाओ, मायाम एताम तरन्तिते, तो तुम्हें मैं माया से तार दूंगा। फिर भी इतना आसान तरीका होने के बावजूद कि वो कौन लोग हैं जो मेरी शरण में नहीं आ सकते या नहीं आना चाहते। तो श्लोक है, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञानम आसुरिम भावमाश्रितः। तो भगवान ने यहाँ पे बताया है कि वो कौन लोग हैं और वो कहाँ से आते हैं जो मेरी शरण में नहीं आना चाहते। तो पहले तो भगवान कहते हैं क्या कि 4 तरह के वो लोग हैं जो मेरी शरण में नहीं आ सकते। कौन कौन है वो लोग? नमा दुष्कृतिनो, नहीं आ सकते मेरी शरण में, प्रपद्यन्ते, मेरी शरण नहीं ले सकते। कौन? दुष्कृतिनो, वैसे दुष्ट व्यक्ति। कैसे दुष्ट व्यक्ति, कैसे दुष्कृतिवान व्यक्ति? तो 4 बताए हैं भगवान ने। कौन कौन से हैं? मूढ़, नराधम, माया अपहृत ज्ञान और आसुरिम भावम आश्रित। ये 4 प्रकार के व्यक्ति हैं। तो जब भगवान इससे पहले वाले, इसके पूर्ववर्ती श्लोक में, यानी कि 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में बहुत सहजता से बताते हैं कि माया मेताम तरन्तिते, इस माया से तुम तर सकते हो। कैसे तर सकते हो? माम एव ये प्रपद्यन्ते, यदि तुम मेरी शरण में आ जाओ तो माया मेताम तरन्तिते, बहुत आसानी से तुम तर सकते हो इससे। अब हम जानते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, बहुत सारे लोग इस पृथ्वी के अंदर में, इस ब्रह्मांड के अंदर में क्या प्रयास कर रहे हैं, किस तरह से हम इस माया से आगे जा सकें, कैसे हम इस माया से पार पा सकें, जो हमें नियंत्रित कर रही है ये माया, कैसे हम इसके बाहर आ सकें। और इसके लिए बहुत बड़े बड़े प्लान बनाते हैं वो सब के सब। लेकिन भगवान ने जो इतना सहजता से जो मार्ग बताया है, इस मार्ग को वो भूल जाते हैं या उसको नहीं अपनाना चाहते। जब इतने विद्वान हैं वो, तो उनको तो ये साफ साफ दिखना चाहिए ना कि भगवान कह रहे हैं कि ये मेरी प्रकृति है, दैवी एष गुणमयी मम माया, ये मेरी माया है, दुरत्यया, ये इससे पार पाना बहुत ही दुश्वार है, बहुत मुश्किल है। लेकिन माम एव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में यदि तुम आ जाओ हे भक्त, माया में तम तरन्तिते, तुम तर जाओगे। बहुत इजी तरीका, बहुत सहज भाव से भगवान ने कह दिया कि खाली भगवान के शरणागत, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण यदि कोई व्यक्ति ले ले तो ऐसे वो माया से मुक्त हो सकता है। तो फिर क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या कारण है नहीं लेने का? तो भगवान बताते हैं कि भगवान खुद ही गीता में फिर ये क्लियरली बता भी रहे हैं, असल में जो विद्वान लोग हैं समाज के, वो सभी भगवान की शरण लेते हैं। कौन कौन है वो? तो वो जैसे कि हमारे सबसे ज़्यादा जो हमें वेद दे रहे हैं, जो हमारे पिता के समान हैं, जैसे ब्रह्मा जी, ऐसे ही और हैं, ये सब भगवान की शरण ले रहे हैं। कौन कौन? तो ब्रह्मा जी, शिव जी, कपिल मुनि, चतुष्कुमार, मनु, व्यासदेव, देवल, असित, ये सब ऋषिगण जो हैं, जनक महाराज, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, उसके बाद में इतने आचार्य हुए जैसे माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, और इस तरह के कितने ही जो कि दार्शनिक व्यक्ति हैं, वो सब के सब, जितने भी शिक्षित व्यक्ति हैं वो सब के सब, जितने भी वैज्ञानिक हैं वो सब के सब भगवान की शरण में हैं। वो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे वो राजा हो, राज ऋषि हैं, वो सब भगवान की शरण में। तो फिर कौन नहीं है भगवान की शरण में? तो भगवान यही बता देते हैं कि जो तथाकथित ज्ञानी है, यानी कि जो असल में ज्ञानी नहीं है लेकिन समझ रहा है अपने आप को ज्ञानी, जो अपने आप को असल में वैज्ञानिक समझ रहा है नहीं, समझ रहा है कि मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं संसार में इतना बड़ा हूँ, जो ऐसा समझ रहा है, उसे भगवान के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, वो असल में भगवान की शरण में नहीं आता। और वो तरह तरह के, नाना तरह के प्लान बनाता है कि किस तरीके से इस माया से वो पार पा सके। लेकिन भगवान पहले कह देते हैं क्या? मम माया दुरत्यया, मेरी माया से तुम पार नहीं पा सकते। हम जानते हैं कि कितने वैज्ञानिक लगे हुए हैं रिसर्च करने में कि कैसे हम बूढ़े ना हों, रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे ये शरीर जो है मरे नहीं,
आदमी जिंदा बचा रहे, आदमी लंबे समय तक बचा रहे किसी तरह से, और ये रिसर्च कर रही है कि कैसे हम वापस जिंदा कर सकते हैं। तो हर कोई प्रयास कर रहा है कि माया के चंगुल से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, माया ने जो जबरदस्ती हमें जन्म मृत्यु जया व्याधि दी है, इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन इतना आसान भगवान ने बताया, माँ में वे प्रपद्यन्ते, वो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? तो भगवान यहीं पे कह देते हैं कि वो सब क्या है, दुष्कृतिनो। दुष्कृतिनो का अर्थ क्या है, यानी कि कृति का अर्थ होता है जिसने बहुत ही कोई कीर्तिवान गुणवान काम किया हो, बहुत ही महत् कार्य किया हो, बहुत ही महान, जो कि बहुत ही ज्यादा पंडित व्यक्ति हो, ज्ञानी हो, ऐसे व्यक्ति को कृति कह सकते हैं हम, उसने कीर्तिवान काम किया है। लेकिन यदि वो नास्तिक है, वो भगवान के बारे में नहीं मानता, नहीं जानता, तो उसे क्या कहते हैं, दुष्कृति। वो दुष्ट बुद्धि है वो। क्यों? ये दु शब्द किसके आगे लगता है? जो बुरा होता है। तो ऐसे हम जानते हैं कि रावण बहुत प्रकांड विद्वान ब्राह्मण था वो, और बहुत ज्ञानी, इतना ज्ञानी था कि वो इतने प्रयास कर चुका था, इतनी नई नई चीजें बना चुका था। हिरण्यकशिपु, उसने तो ऐसे ऐसे कांड किए हैं कि कोई सोच भी ना सके करने के लिए। तो ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे ये, लेकिन इनकी बुद्धि का उपयोग इन्होंने हमेशा किसमें किया? भगवान के अगेंस्ट, भगवान के विरोध में। कैसे हम भगवान के प्रयास को निष्फल कर दें, या भगवान को ही परे हटा दें अपने से। भगवान जो कर रहे हैं या भगवान की प्रकृति जो कर रही है उसके विपरीत कुछ जाके करें। इसीलिए इन लोगों को कहा जाता है क्या? दुष्कृति। तो ऐसे ये जो दुष्कृतिवान व्यक्ति हैं, ऐसे जो ये दुष्कृतिवान व्यक्ति हैं, इन दुष्कृतिवान व्यक्तियों की भगवान ने इन्हें क्लासिफाई किया है, विभाजित किया है 4 भागों में। अब आप ध्यान से सुनिएगा, 4 वो कौन कौन से हैं और वो कैसे आपको पता चलेगा कि वो कौन सा व्यक्ति कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, कौन से विभाजन में आ रहा है। तो पहला है मूढ़। मूढ़ मतलब मूर्ख व्यक्ति। मूढ़ मतलब जैसे गधा, जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ही विनम्र है, कभी चिल्लाता नहीं है अपने मालिक के ऊपर में, यहाँ तक कि अपनी गधी से वो प्रेम पाने के लिए लात भी खाता है, उस लात के भय से उससे प्रेम करता रहता है। और तो और वो दिन रात लगा रहता है मेहनत करने में, खाली थोड़ा सा खाना पाने के लिए बस, और वो उससे मार खाता रहता है अपने मालिक से। ये सब वो करता रहता है। कभी कभी वो, प्रभुपाद जी कहते हैं, कभी कभी वो गाना भी गाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का गाना हमें पसंद नहीं आता है, तो इसीलिए उसका मालिक उसे और मारता है यदि वो गाना गाए तो ऐसे व्यक्तियों को मूढ़ कहा गया है। समाज में ऐसे व्यक्ति हैं। कौन है? सकाम व्यक्ति, जो कुछ कामना वासना की वजह से कोई काम करते हैं, वो दिन रात खटते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, उनके पास कोई समय ही नहीं है। उनको बोलो अरे भगवान के बारे में कुछ सुन लो, भाई समय ही नहीं है हमारे पास। तो वो दिन रात खाली 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 मेहनत किए जा रहे हैं, और उस बदले में क्या पा रहे हैं? वो बहुत ही विनम्र हैं। वो बॉस की सारी गालियां सुनते हैं, वो जाकर के कंपनी में कुछ आवाज नहीं ऊंची करते हैं। घर में आकर के पत्नी की सारी डांट सुनते हैं, वो कुछ आवाज ऊंची नहीं करते हैं। अपने बच्चों का बड़ा ख्याल रखने का कोशिश करते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, कोई ऐसी गलत काम नहीं कर रहे हैं वो, यदि कोई देखे तो। बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं और बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं वो। ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पे भगवान ने कहा मूढ़, यानी कि मूर्ख, गधे के जैसे मूर्ख हैं वो। क्यों मूर्ख हैं? क्योंकि जीवन के असली सार के बारे में जब उन्हें कहा जाता है कि आइए भगवान के बारे में जानिए, तब उनका क्या उत्तर है? उसके लिए तो हमारे पास समय ही नहीं है। वो ढूंढने का ही प्रयास नहीं करते। प्रभुपाद जी एक और उदाहरण देते हैं कि जैसे ये शुकर मतलब सुअर रात को निकलते हैं और क्या खाते हैं? विष्ठा, मल खाते हैं। उनको यदि कोई कहे अरे भैया ये छोड़ो, दिन में सुबह में तुम आकर के घी के मिष्ठान पकवान, बहुत नाना तरह के व्यंजन होते हैं, उनका स्वाद चखो, क्या ये खा रहे हो? तो कहेंगे नहीं नहीं हमारे पास समय नहीं है, हम इसी में संतुष्ट हैं, यही हमारे लिए है। और वो इसी में बिजी रहेंगे, इसी में व्यस्त रहेंगे, इसी खाने में। उनको ध्यान भी नहीं रहेगा। यदि एक महाराज बताते हैं क्लास में, यदि उनके सामने कोई हलवा लेके जाए और विष्ठा लेके जाए, तो सुअर है जो पहले विष्ठा की तरफ, मल की तरफ दौड़ेगा, आकर्षित होगा, उसको हलवे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी प्रकार से ऐसे मूढ़ व्यक्ति जो दिन रात खट रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बिना ये जाने क्यों करनी है, ऐसे मूढ़ व्यक्ति, इनके सामने जब भगवान की कोई ऐसे दिव्य
ग्रंथ लेके जाता है या भगवान की दिव्य कथा कहने का प्रयास करता है, इनके मन में कोई इंटरेस्ट नहीं आता, कोई इच्छा लालसा कुछ नहीं है इनके लिए। ऐसी चीजों को देखते ही वो कहते हैं अरे नहीं नहीं, इसके लिए हमारे पास अभी समय है कहाँ हमारे पास, हम तो व्यस्त हैं दिन रात। तो वो व्यक्ति ने इसे त्यक्त इन सब चीजों को छोड़ देते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति जो हैं वो भगवान के शरणागत नहीं हो सकते, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि जीवन है किस लिए। वो तो वही विष्ठा खाने में लगे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि हाँ, मैं ऐसे जो मेहनत करके जो थोड़ा सा कमा रहा हूँ और उसको भोग रहा हूँ, यही बहुत कुछ है, बस ये नहीं तो और क्या है, और तो कुछ है ही नहीं। वो जानते ही नहीं कि ऐसे घी के व्यंजन पकवान भी मिल सकते हैं। नहीं, उनको बस वो विष्ठा मल ही दिखता है। ऐसे संसारिक व्यक्ति जो पूरी घोर संसारिकता में डूबे हुए हैं, इन्हें कहा जाता है मूढ़। ऐसे व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं आ सकते। दूसरा दुष्कृतिवान व्यक्ति कौन है? नराधम। नराधम का मतलब नरों में अधम, सबसे निकृष्ट। तो वो 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों के अंदर में 4 लाख योनि जो हैं, 4 लाख तरह के केवल मात्र मनुष्य हैं। और इन 4 लाख मनुष्यों में जो मनुष्य संस्कृतिवान नहीं है, ज्ञानवान नहीं है, वैसे व्यक्ति नरों में अधम यानी कि निकृष्ट हैं। तो प्रभुपाद जी बताते कौन अधम हो सकता है? वो अधम हो सकता है जिसके जीवन में धर्म का कोई मोल नहीं, धर्म का कोई महत्व नहीं, जो जानता ही नहीं कि धर्म क्या है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने जो कह दिया वो धर्म है। तो जानता ही नहीं कि धर्म क्या है, उसको लेना देना ही नहीं धर्म से, वैसे व्यक्ति अधम है। तो कौन अधम है? प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये सारे जीव, ये सारे मनुष्य जब माँ के गर्भ में थे और कष्ट भोग रहे थे बहुत ज़्यादा, तब ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। हर जीव प्रार्थना करता है भगवान से, मनुष्य भी करता है। और वो प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे इस योनि से बाहर निकालो। यदि आप मुझे बाहर निकालोगे तो मैं पूरा जीवन केवल मात्र आपकी ही भजन करूंगा, आपकी ही भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। और जब वो इस तरह से भगवान के सामने वचनबद्ध होता है, तब भगवान उसे दर्शन देते हैं। ऐसा भी कहा गया है, भागवत में ऐसा कहा गया है कि 7वें महीने में या 8वें महीने में भगवान दर्शन देते हैं हर जीव को परमात्मा के रूप में। और फिर उसके बाद वो बाहर निकलता है गर्भ से, और जब गर्भ से बाहर निकलता है तो माया के प्रभाव से वो सब भूल जाता है। फिर वो कोई भगवान नहीं, कुछ नहीं, वो अपने संसारिकता में लग जाता है। वो भूल जाता है कि भगवान को मैंने कहा था कि हाँ, मैं आपका ही भक्ति करूंगा, आपकी ही केवल मात्र आप ही की सेवा करूंगा, कुछ नहीं, कोई भगवान नहीं। फिर वो बोलता कौन भगवान? तो ये साधारण स्वाभाविक है बच्चों के लिए भूल जाना कि भगवान को। तो ये कर्तव्य है माता पिता का कि उन्हें याद दिलाएं कि भगवान कौन है, धर्म क्या है। कौन व्यक्ति ज्ञानवान हो सकता है? वो व्यक्ति ज्ञानवान हो सकता है जो सारे सब जीवों के अंदर में समदृष्टा हो, सबको समान दृष्टि से देखे, एक दृष्टि से। ये कुत्ता, ये बिल्ली, ये ब्राह्मण, ये गाय, ये हाथी, ये चींटी, सब जीव हैं। सबको वो ऐसे जो देखता है वो हो सकता है ज्ञानी पंडित। लेकिन जो ज्ञानी नहीं है, जो ज्ञानवान नहीं है, जो अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति है, वो क्या है? वो नराधम है। ऐसे नराधम भगवान के बारे में कैसे जान सकते हैं? इसका उपाय है, चैतन्य महाप्रभु बहुत आसानी से बोल के गए कि भैया आपके पास दिमाग नहीं है, ज्ञान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करो? केवल मात्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र जप। चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं, जब उनको सन्यासी लोग, मायावादी सन्यासी पूछते हैं कि आप क्यों नहीं वेदांत का पाठ करते हैं, तो वो कहते हैं मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है, मेरे गुरु ने मेरे को कहा खाली ये मंत्र जपो बस, क्योंकि मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है। तो वो ये सीधा हमको बता के जा रहे हैं कि भैया यदि आपके पास ज़्यादा दिमाग नहीं है, नहीं पढ़ सकते, आप संस्कृत नहीं समझ सकते, क्या है ये गीता और क्या है भागवत, क्या मत समझो। क्या करना है? केवल मात्र हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो बस। वो तो करो कम से कम, लेकिन वो भी वो नहीं करना चाहता। तो जान पूछ के जो भगवान को नहीं मानना चाहता उसको कहते हैं नराधम। वो जानता है कि है लेकिन नहीं मानेगा, वो है नराधम। तीसरा दुष्कृतिवान व्यक्ति कौन है? माया अपहृत ज्ञान। माया यानी भगवान की माया शक्ति, जिसके बारे में भगवान पहले ही बोल चुके हैं। अपहृत, अपहृत मतलब अपहरण कर लिया हो। किसका अपहरण कर लिया हो? ज्ञान का। तो यदि किसी के ज्ञान का माया अपहरण कर ले तो उसके पास क्या बचेगा? वो ज्ञानहीन व्यक्ति है सर। तो जो माया जिसका ज्ञान अपहरण कर ले, तो कैसे अपहरण करती है माया?
तो उसको ऐसे प्रतीत होता है, माया उसे ऐसा विश्वास दिलाती है कि वो बहुत प्रकांड विद्वान ज्ञानी है। वो ही इज MA, ही इज PhD, ही इज LLB, ही इज डॉक्टरेट, ही इज MS, और पता नहीं कितनी सारी डिग्रियां हैं उसके पास। वो बहुत विद्वान, बहुत बड़ा विद्वान है वो। ये है माया का भ्रमजाल। माया ने उसका अपहरण कर लिया। उसको लगता है यस, मेरे पास जितनी डिग्रियां उतना ज़्यादा ज्ञान है मेरे पास। पर असल में ज्ञान का अर्थ क्या है? वेदों को कहते हैं हम ज्ञान, वेद का मतलब ही ज्ञान। और भगवान क्या कहते हैं? वेदेश्च सर्वेर अहमेव वैद्यो। वेदों को पढ़ने का मूल कारण क्या होना चाहिए? वेदों से क्या समझना चाहिए? अहमेव, मेरे को समझना चाहिए वेदों से। तो जो व्यक्ति इतने सारा ज्ञान का पोटला अपने सिर पे लेके, डिग्रियों का बोझ लेके घूम रहा है और कह रहा है मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, वो यदि भगवान को ही नहीं समझ पाया तो असल में उसका ज्ञान कुछ नहीं है, शून्य है। वो कौन है? वो है माया अपहृत ज्ञान। हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के समय काल में जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, जो दो मिनिस्टर्स थे, प्राइम मिनिस्टर्स थे, बंगाल के जो नवाब थे उनके, वो ब्राह्मण थे, लेकिन वो मुसलमान जो नवाब था उनके यहाँ पे वो मिनिस्ट्री का काम करते थे। और इतने ज़्यादा विद्वान थे, इतने ज़्यादा प्रकांड विद्वान थे कि मुसलमान होते हुए भी उसने उन्हें प्राइम मिनिस्टर रखा हुआ था अपना। उनसे वो सलाह लिया करता था, उनके निर्देशन में कार्य हुआ करता था, इतने ज़्यादा विद्वान थे वो व्यक्ति दोनों जाकर के महाप्रभु के सामने क्या कह रहे हैं कि हम तो एकदम निरा मूर्ख हैं, क्योंकि हम भगवान के बारे में तो कुछ चिंतन कर ही नहीं रहे। हम तो खाली इसी जड़ जगत के बारे में, कैसे इसको मेंटेन किया जाए, कैसे इसको चला जाए, इसकी चिंता कर रहे हैं। वो जाकर के ऐसा कह रहे हैं। हम तो उनकी बुद्धि के सामने कुछ भी नहीं, लेकिन हम फिर भी सोचते हैं क्या, हाँ भैया मेरे पास 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्रियाँ हो गई हैं, मैंने इतनी सारी डिग्रियाँ पाली हैं, मैं फॉरेन रिटर्न हूँ, मैं फॉरेन से MS करके आया हूँ। कई बार ऐसे बहुत जन बोलते हैं। सो दे आर ऑल व्हाट, वो सब के सब है माया अपहृत ज्ञान। मूर्ख व्यक्ति हैं वो सब। उनकी माया ने उनके ज्ञान का अपहरण कर लिया है। क्यों? क्योंकि उनको भगवान के बारे में पता ही नहीं है। प्रभुपाद जी जब गए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में, जो अमेरिका के अंदर में है, वहाँ पे जाके उन्होंने पूछा कि भैया तुम्हारी यूनिवर्सिटी इतनी फेमस है, तुमने हर चीज़ के लिए डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, संसार के जितनी चीज़ें दिख सकती हैं वो सब चीज़ के लिए तुमने स्टडी के लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया, लेकिन तुम्हारे बारे में पढ़ने के लिए डिपार्टमेंट कहाँ है? हमारे बारे में, आत्मा के बारे में पढ़ने के लिए डिपार्टमेंट है ही नहीं। आप जानते ही नहीं हैं कि आत्मा है भी, हम क्या हैं, आप यही नहीं जानते हैं। तो हमारे बारे में अनुसंधान करने के लिए आपने कोई डिपार्टमेंट नहीं बनाया। लेकिन ये जितनी माया, भगवान की जो निकृष्ट वाली शक्ति है, भूमि राप नल वायु खाम मनोबुद्धि रेवचा, इसको पढ़ने के लिए आपने इतना सारा डिपार्टमेंट खोल लिया। लेकिन जो पराशक्ति है, जो उत्कृष्ट शक्ति है, जीव आत्मा, उसको पढ़ने के लिए आपने कुछ नहीं बनाया। तो यानी क्या है? आप माया अपहृत, मूर्ख हैं। तो इस तरह के व्यक्ति भी भगवान की शरण में नहीं जा सकते। वो असल में क्या करते हैं? वो भगवान को, भगवान जैसा गीता में कहते हैं कि माँ में ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आओ। तो वो लोग क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, भगवान की शरण में मत आओ, और कोई है भगवान के अंदर में, उसकी शरण में जाओ। इस तरीके से वो ये भगवान का जो डायरेक्ट दिया हुआ ज्ञान है, सहज सरल ज्ञान है, उसको उल्टा पुल्टा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, तो उनको लगता है उनके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है। तो जो सीधी चीज़ होगी उसे भी घुमा के कहना चाहिए, तब जाकर के मेरी प्रकांड, मेरी विद्वता प्रदर्शित होगी। तभी तो लोग कहेंगे कि हाँ भैया ये बहुत इंटेलिजेंट है, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि यहाँ पे भगवान ये कहना चाह रहे हैं। अरे भगवान सीधा सीधा कह रहे हैं मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा सब पापों से। तो वो क्या कहेंगे? नहीं नहीं, भगवान ऐसा नहीं कह रहे। भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, मतलब मेरे अंदर में जो है ब्रह्म, उसकी शरण में जाओ। तो ये हो गया कि कान मैं ऐसे पकड़ सकता हूं? नहीं नहीं, कान कैसे पकड़ा जाता है? ऐसे घुमा के। यह है मायावाद। तो जब आपका ज्ञान अपहरण कर लिया जाता है, तब आप इस तरह की भ्रांति तरीके के चीजें उत्पत्ति कर देते हैं। तब आप बोलते हैं जतो मत ततो पत, जो रास्ता होगा वो सब एक ही रास्ता। हम सब रास्ते को हम जोड़ सकते हैं किसी ना किसी तरीके से, ऐसे शब्दों के जाल से, मूर्खतापूर्ण तरीके से। और चौथे और अंतिम वाले जो हैं वो कौन हैं? वो दुष्कृतिवान हैं आसुरिम भावम आश्रित है। मतलब असुरों का जो भाव है, मनोभाव है, जो उनकी मेंटेलिटी है, आश्रित है, उसका आचरण, उसका
क्या बोलते हैं, उसकी शरणागत हो गए हैं हम। ऐसे व्यक्ति जो असुर हैं वो जैसा मेंटेलिटी रखते हैं, जैसा मनोभाव रखते हैं, हम भी वैसी मेंटेलिटी हम भी रखेंगे, वैसा मनोभाव रखते हैं वे व्यक्ति। तो ये जो असुर भाव वाले व्यक्ति हैं, ये ओपनली, ये सीधा सीधा भगवान के लिए कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं होता, हम नहीं मानते, ये सीधे नास्तिक हैं। बाकी सारे भी नास्तिक हैं। जो मूड है वो भी नास्तिक है, वो भगवान में नहीं मानता। वो क्या बोलता है, कर्म करो। अरे कर्म, रोटी नहीं, काम नहीं करोगे तो रोटी कहां से मिलेगी? भगवान ये हरे कृष्ण तुमको रोटी देगा, ऐसा बोलेंगे वो। उनके पास काम छोड़ के वो किसी चीज के लिए टाइम नहीं है। तो वो भी नास्तिक ही एक तरह से, क्योंकि उनको विश्वास नहीं भगवान में, खाली दिखाने के लिए फोटो रख लेते हैं। दूसरे जो तरह के हैं, नराधम हैं, तो वो तो भगवान को ऐसे ही नहीं मान रहे, डायरेक्टली भूल गए हैं कि कौन है भगवान, क्या है भगवान का काम। तीसरे जो हैं, जो कि माया अपहृत ज्ञान है, वो भगवान का अलग ही रूप निकाल के लाते हैं। ये भगवान नहीं है, ये तो ऑर्डिनरी व्यक्ति, कृष्णा ये तो चोर है। ये कैसे भगवान है? ये तो चोर है। राम हर व्यक्ति को राम बनना चाहिए, जन जन में राम है, हमें भी राम बनना चाहिए। हम सब कैसे राम बन सकते हैं उसके ऊपर किताब लिख देते हैं वो, क्योंकि ज्ञानी है ना वो। हम भगवान कैसे बन सकते हैं, ऐसा प्रयास कर सकते हैं। और जो तीसरे तरह के व्यक्ति हैं, जिनका माया ने अपहरण कर लिया है, वो ऐसे हैं। और जो चौथे हैं, वो सीधे सीधे कह देते कि कोई भगवान नहीं होता। बाकी सब स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि भगवान नहीं होता, इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि भगवान नहीं होता। लेकिन ये वाले व्यक्ति हैं, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, सीधे कह देते हैं भगवान कुछ नहीं होता। तो क्यों नहीं मानते ये लोग? तो ये सब तरह के व्यक्ति भगवान को इसलिए नहीं मानते क्योंकि भगवान के प्रति मन में बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है कि भगवान ही कैसे खाली एंजॉय कर सकते हैं, मैं कैसे नहीं एंजॉय कर सकता? भगवान ही खाली गोपियों के अंदर हीरो बन के रहेंगे, मैं हीरो नहीं बन सकता? मेरे अंदर में कुछ नहीं, हर समय कृष्णा तेरे सामने पीछे आगे पीछे गोपियां घूमेंगी, मेरे नहीं, मेरी कहाँ है? ये जो ईर्ष्या है, खाली तू ही भोगेगा, सब तेरे से ही प्यार करेंगे, मेरे से नहीं करेंगे। खाली तू ही हीरो बनेगा, जा जाके सब असुरों को मारेगा, मैं नहीं मार सकता, मैं नहीं कर सकता क्या कुछ? तो ये जो ईर्ष्या है, इस ईर्ष्या की वजह से जीव इस भौतिक संसार के अंदर में है। और यदि हम देखने का प्रयास करें, हर व्यक्ति ये कोशिश करता है कि कैसे मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं, कैसे मैं कुछ कर सकूं। ऐसा भगवान के शरणागत नहीं होना चाहता। लेकिन जब हम देखते हैं शुद्ध भक्तों को जो भगवान के साथ थे व्रज लीला के अंदर में, तो हम सुनते हैं कि वो छोटे छोटे ग्वाल बाल जितने भी भगवान के साथ थे, कोई मुसीबत आई नहीं, तुरंत उनका एक ही काम है, कृष्णा हमें बचाओ, बस। और कोई खुशी का मौका आया नहीं, हे कृष्ण तुम भी ये खा के देखो, तुम भी ऐसा एंजॉय करके देखो, मेरी माँ ने आज ये बनाया है, ये चख के देखो हे कृष्ण। ये नहीं कि हाँ मेरे को दो, ये तुम लेके देखो, ये कृष्ण ये तुम लेके देखो। हर कोई व्यक्ति कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे हम कैसे हैं? हर व्यक्ति यही कोशिश करता है कि कैसे मैं अपनी इंद्रियों की तृप्ति कर सकूं। तो जो मूड है वो अपने परिश्रम से प्रूव करना चाहता है कि किस तरह से मैं बता दूंगा, नहीं मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। जो दुष्कृतिनो हैं तरह तरह के, वो भगवान में नहीं मानते या भगवान का और विचित्र तरह का प्रदर्शन कर देते हैं। वो ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान है। वो ज्ञान के तरीके से दिमाग घुमा देते हैं लोगों का। और कुछ है जो सीधे बोल देते हैं भगवान कुछ नहीं मानते हम, देयर इज नो भगवान। हर जीव के अंदर में भगवान है। इस तरह की मायावाद की जो फिलॉसफी है वो बता देते हैं। वो ये बता देते हैं कि हाँ ये जो आपके ये जो अंदर में जो परमात्मा है ना, जो कृष्ण के अंदर में परमात्मा है, वो परमात्मा असल में भगवान है, कृष्ण भगवान नहीं है, ऐसा ज्ञान दे देते हैं। तो ये जो तरह के लोग हैं जो केवल मात्र अपने इंद्रियों की तृप्ति की चेष्टा करते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी भगवान के शरण में नहीं आना पसंद करते। और क्योंकि उनको भगवान से इतनी ज़्यादा ईर्ष्या है, हम सभी को भगवान से इतनी ज़्यादा ईर्ष्या है, इतनी ज़्यादा ईर्ष्या है कि उसका चेहरा ही हमें पसंद नहीं आता। वो देखते ये चोर है, ये है, ये वो है, ये कैरेक्टरलेस है, ये सब हमारे मुंह से निकलता है। तो क्योंकि इतनी ज़्यादा ईर्ष्या है, देखते ही पसंद नहीं आता, इसीलिए भगवान ने फिर क्या किया है? भगवान ने फिर नाना तरह के अपने CEO, अपने चेले चपाटे लगा दिए कि भैया तुम्हें मेरा चेहरा नहीं पसंद आ रहा, कोई बात नहीं, तुम ब्रह्मा जी को शरण में जाओ, तुम शिव जी की शरण में जाओ, तुम और जो मेरे देवी देवता इतने सारे बना दिए उन्होंने, इनकी शरण में जाओ। तो हम देखते हैं कि असुर हैं, भगवान को नहीं मानते। रावण भगवान को नहीं मानता, देवी देवताओं को भी नहीं मानता। हिरण्यकश्यपु वो तो विष्णु का स्पेशल दुश्मन है, नहीं मानता वो भगवान को, लेकिन तपस्या कर रहे हैं,
किसकी तपस्या कर रहे हैं? ब्रह्मा की तपस्या कर लेंगे, शिव जी की तपस्या करेंगे। अरे इनको शक्ति किसने दी है? भगवान ने इनको शक्ति दी है कि हाँ तुम्हारे पास इतनी शक्ति, तुम्हारे पास इतनी शक्ति, तो वो अपनी शक्ति में से कुछ वरदान दे सकते हैं, जिनको भी उनको अच्छा लगे वो दे सकते हैं। तो ये राक्षस लोग भगवान को तो पसंद नहीं करते, तो क्या करते हैं? ऐसे नाना तरह के देवी देवताओं की आराधना करते हैं कि हाँ इनकी आराधना हम कर लेते हैं, इनकी आराधना कर लेंगे, लेकिन कृष्ण तेरी नहीं करेंगे। मतलब विष्णु ने शक्ति दी है उनको, कृष्ण ने शक्ति दी, उसको मारने के लिए, उस कृष्ण को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी को कौन शक्ति दे रहा है? वही कृष्ण शक्ति दे रहा है। तो जब माया पूर्ण तरह से हमारे दिमाग के बुद्धि का हरण कर लेती है, तो हमें सिंपल चीजें भी, साधारण सी चीज भी समझ में नहीं आती कि वो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ईश्वर परम कृष्णा, परम ईश्वर जो है वो कृष्ण है, उस ब्रह्मा जी की मैं आराधना कर रहा हूं। किस लिए? कि मैं उस विष्णु को मारूंगा, उस कृष्ण को मैं मारूंगा। अरे बेवकूफ, जिसकी वो आराधना कर रहा है उसकी तू आराधना करके बोल रहा है कि मैं उसको मारूंगा। इट्स सो स्टूपिड। लेकिन क्यों है ये पॉसिबल? माया ने ज्ञान को अपहरण कर लिया है। क्यों अपहरण कर लिया है? हमारे मन में ईर्ष्या भगवान के प्रति बहुत ज्यादा है। क्या कर सकते हैं हम इस ईर्ष्या से मुक्ति पाने के लिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल मात्र हम अपने मन को परिष्कार कर सकते हैं इस हरे कृष्ण महामंत्र से। तो ये जो मन के अंदर की जो गंदगी है, मन के अंदर में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ईर्ष्या, इन्होंने जकड़ रखा है मेरे मन को, इनसे मैं मुक्त हो सकता हूं। रियल इंडिपेंडेंस इज दिस। असली स्वतंत्रता यदि कोई पाना चाहता है वो किससे पा सकता है? इन दुर्गुणों से पा सकता है। जब तक ये ईर्ष्या जाएगी नहीं, यहां पे साफ साफ कह रहे हैं ये जो चारों तरह के व्यक्ति हैं, ये किस लिए भगवान को नहीं मान सकते? क्यों ये ऐसे हैं? भगवान के प्रति मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या, द्वेष है। तो जब तक ये ईर्ष्या से मुक्त नहीं होंगे, हम ईर्ष्या के बंधन से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। हम मूर्ख बने रहेंगे पूरा जीवन, ऐसे ही नष्ट हो जाएगा हमारा जीवन। तो इस बंधन से मुक्त होना इज द रियल इंडिपेंडेंस। वो स्वतंत्रता असली स्वतंत्रता है। प्रभुपाद जी भी जब स्वतंत्रता आंदोलन में थे, तब उनके गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें कहा था, यही चीज समझाई थी कि ये तो आनी जानी चीज है। उस समय में सबको लगता था बस किसी तरह से हमें स्वतंत्रता मिल जाए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आज के सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। उस समय हमने आंदोलन करना सीखा था, आज तक वही काम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं हर चीज के लिए। प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट एंड प्रोटेस्ट। भैया आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए थी। आज आपको लग रही है नहीं, रियल प्रॉब्लम इज व्हाट? हंगर, पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ओवर पॉपुलेशन, दीज आर द रियल प्रॉब्लम्स। अगेन स्टूपिड, फिर से मूर्ख। ये भी रियल प्रॉब्लम नहीं है, ये सब बाहरी चीजें हैं। असली प्रॉब्लम क्या है? आई एम नॉट फ्री फ्रॉम माई एनवियसनेस। मैं अपनी ईर्ष्या से मुक्ति नहीं हो पा रहा हूं, वो है असली समस्या। मन के अंदर में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये है असली समस्या। यदि मेरी ईर्ष्या चली जाएगी, यदि मेरा लोभ चला जाएगा, तो मैं कोशिश नहीं करूंगा कि हाँ ज्यादा से ज्यादा पैसा मैं कमाऊं, उसका भी छीन लूं, उसका भी छीन लूं, उसका भी छीन लूं। आई विल नॉट ट्राई दिस। देन आई विल बी सेटिस्फाइड। मैं संतुष्ट रहूंगा जितना मेरे को मिला। ये जितनी समस्याएं हैं, ये सब समाधान हो जाएंगी केवल मात्र किस वजह से? यदि मैं भगवान के प्रति मन में जो ये जो दुर्भाव हैं, इनसे मैं मुक्त हो सकूं, इनसे स्वतंत्र हो सकूं। और बहुत सरल उपाय महाप्रभु बता के गए हैं। केवल मात्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का दिन रात आप जपिए। केवल मात्र इस मंत्र का जाप करिए, आपका मन साफ होता जाएगा। तो यही हम आप सभी से प्रार्थना और निवेदन करते हैं आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे, कि आप सभी भी यही प्रयास करें कि किस तरह आप असली स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें और आप इस भौतिक जगत से भी मुक्त होकर के भगवत धाम को वापस जा सकें।